राजनाथ सिंह और अमित शाह का आखिर प्लान क्या है? क्या चीन में घुसकर भारत करने वाला है सर्जिकल स्ट्राइक? भारत की ललकार के बाद चीन ने भी जवाब दिया है, लेकिन उसके पहले अरुणाचल प्रदेश में भारत ने सुखोई 30 जैसे घातक विमानों की तैनाती कर दी है। चीन ने भी वही गलती कर दी है जैसे 6 साल पहले पाकिस्तान ने की थी, और फिर भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक करके बदला पूरा किया था। भारत के लिए पाकिस्तान और चीन की कहानी एक जैसी है, लेकिन मकसद दोनों का एक ही है, भारत की जमीन पर कब्जा करना। लेकिन इस बार लगता है कि ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश के जिस तवांग इलाके में चीन के 300 से ज्यादा जवान कब्जा करने के लिए पहुंचे थे, वहां भारत के जाबाज सिपाही चीनी सैनिकों को सबक सिखाने के लिए पहले से मौजूद थे। दावा किया जा रहा है कि चीन इस इलाके में कब्जा करने के लिए पिछले 20 दिन से तैयारी कर रहा था। चीन के 300 से ज्यादा सैनिक भारत के अंदर क्यों घुसना चाहते थे और ऐसी क्या मजबूरी थी कि मोदी सरकार ने इसके बारे में 3 दिन तक देश को नहीं बताया? इस रिपोर्ट में हम आपको पूरी कहानी बताने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले आपको बताते हैं वो कहानी जिसकी वजह से भारत और चीन के बीच हर बार जंग के हालात बन जाते हैं। भारत और चीन के जवानों के बीच जिस तवांग इलाके में लड़ाई हुई है, इलाका भूटान और अरुणाचल प्रदेश से जुड़ा हुआ है। इस इलाके में भारत का कब्जा है, लेकिन चीन भी यहाँ दावा करता है कि इलाका चीन का है। चीन की महत्वाकांक्षा इतनी भर नहीं है, बल्कि चीन अरुणाचल प्रदेश को भी अपना हिस्सा मानता है। अरुणाचल प्रदेश के लोग चीन से मिलते जुलते हैं, यहाँ की सभ्यता भी कुछ कुछ चीन से मिलती जुलती है। इसलिए चीन ये चाहता है कि भारत के हिस्सा यानी कि अरुणाचल प्रदेश उसे मिल जाए, लेकिन ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। भारत चीन का इलाका दुनिया का सबसे खतरनाक फ्लैश पॉइंट के रूप में जाना जाता है, जहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इस बार भी चीनी सैनिक गलवान की तरह नई साजिश के साथ आए थे और यांगसे इलाके में भारतीय सेना की पोस्ट पर कब्जा करना चाहते थे। इसके बाद अपने 300 से ज्यादा सैनिकों को भारत की तरफ भेज दिया। चीनी सैनिकों के पास कटीली लाठी और डंडे भी थे, लेकिन जब चीनी सैनिकों ने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की तो भारतीय जवानों ने उन्हें खदेड़ दिया। इस दौरान भारत के करीब आधा दर्जन जवान भी जख्मी हुए, लेकिन दावा किया जा रहा है कि इससे कहीं ज्यादा चीनी सैनिकों को नुकसान हुआ है। घटना के बाद से विदेश मंत्री जयशंकर और सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल अपने मिशन पर लग चुके हैं, और शायद यही वजह कि अब चीन फड़फड़ाने लगा है और कूटनीतिक तरीके से इसे सुलझाने की बात कर रहा है। ये घटना 9 दिसंबर की है, लेकिन 12 दिसंबर को इसके बारे में देश को बताया गया। भारत की सेना नहीं चाहती थी कि देश के अंदर किसी भी तरह की अफवाह फैलाई जाए, जिसकी वजह से एलएसी पर और भी हालात बिगड़े। इस घटना के बाद ही सेना के लड़ाकू विमानों को इस इलाके में तैनात कर दिया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमित शाह ने साफ कह दिया है कि चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। भारत के कड़े रुख की वजह से चीन अब इतना ज्यादा डर गया है कि राजनीतिक और कूटनीतिक तरीके से इसे सुलझाने की बात कह रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, चीन के साथ भारत को क्या करना चाहिए? आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं।